राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़रूर कर रहे होंगे। चलिए आज एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है आर्ट वर्ल्ड विद देबी में। तो आप सभी का स्वागत है मेरे आर्ट वर्ल्ड में। चलिए आज का जो ये वीडियो है काफ़ी अच्छा है, बहुत मज़ेदार है, अच्छा लगेगा आपको। और ये जो है आधुनिक जो भारतीय कलाकार हैं उनके ऊपर है। और आज के जो हमारे कलाकार हैं वो है अवनींद्रनाथ ठाकुर। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे होंगे अवनींद्रनाथ ठाकुर का जो जन्म है वो 1871 में हुआ था, 7 अगस्त 1871 में। और कहाँ हुआ था? जोड़ा साको प्रांत में, जो कि बंगाल में है। और जो उनकी मृत्यु हुई थी वो हुई थी 5 दिसंबर को 1951। वो 80 वर्ष के थे। अब इनकी अगर शिक्षा दीक्षा की बात करें तो जो इतालवी कलाकार गिल्हाडी हैं उनसे इन्होंने पेस्टल रंगों द्वारा तैल रंग का प्रभाव सीखा। और जो ब्रिटिश चित्रकार हैं चार्ल्स पामर, उनसे इन्होंने यूरोपीय रेखांकन के बारे में जाना। उनके जो चाचा थे रविंद्रनाथ जी, उनके आग्रह पर इन्होंने क्या किया, चंडीदास और विद्यावती की इन्होंने वैष्णव पदावली के आधार पर चित्र बनाए। अगर 1895 की बात करें तो 1895 ईस्वी तक ये क्या करते थे, यूरोपीय शैली में ही इन्होंने काम किया। और उसके बाद 1895 से लेकर 1900 ईस्वी तक की अगर बात करें तो इन्होंने मुग़ल शैली के लघु चित्रों को अपनी प्रेरणा का आधार बनाया। जो अवनी बाबू थे उनकी कला पर अगर हम बात करें कि किसका प्रभाव था, तो वेस्टर्न आर्ट का प्रभाव था, ईरानी कला का, चाइनीज़, जापानीज़ और मुग़ल आर्ट और अजंता स्टाइल का बहुत ही प्रभाव था। इनको मुग़ल सिद्ध हस्त कलाकार भी कहा जाता है। इनके चित्रों में विदेशी प्रभाव भी पड़ा, जैसे जापान की इन्होंने वॉश टेक्निक अपनाई और चीन के आलेखन और रेखांकन को इन्होंने आत्मसात किया। शिक्षा की बात करें तो कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट से इन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की। किस साल में? 1890 में। ये उप प्रधानाचार्य थे 1898 से लेकर 1905 तक, और प्रधानाचार्य 1905 से लेकर 1915 तक रहे। कहाँ पर? कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में। ठीक है, तो याद रखिएगा कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में ये पहले उप प्रधानाचार्य बने 1898 से लेकर 1905 तक, और प्रधानाचार्य बने 1905 से लेकर 1915 तक। इनके जो बड़े भाई हैं गंगेंद्र नाथ और चाचा रविंद्रनाथ हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया। इनके पिता का नाम है गुणेंद्र नाथ। इनकी जो शिष्या थी उनका नाम था रानी चंदा। जो रानी चंदा थी वो मुकुल डे और मनीषी डे की बहन थी। और इनकी जो बहन, उनका नाम है सुनैना देवी। सुनैना देवी को भारत की प्रथम महिला चित्रकार के रूप में माना जाता है। 1901 और 1902 के लगभग हम बात करें तो जापानी कलाकार योकोहामा ताइकान व हिसिदा से उन्होंने उनकी जो कार्य व शैली थी वो उन्होंने सीखी। चित्र की बात करें तो शुक्ला भी सारे जो हैं वो पूर्णतया भारतीय शैली में बना उनका प्रथम चित्र है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अवनींद्रनाथ ठाकुर जी ने ही बंगाल शैली की शुरुआत की थी। तो जैसे कि मैंने बताया कि अवनी बाबू की कला पर जो प्रभाव था वेस्टर्न आर्ट का, ईरानी कला का, चाइनीज़ कला का, जापानीज़ कला का, मुग़ल आर्ट का और अजंता स्टाइल का, तो इन सब के ही जो मिश्रण से जो शैली बनी उसे ठाकुर शैली या बंगाल शैली कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अब अवनी बाबू की चित्र की बात कर लेते हैं। तो जो चित्र है, बहुत सारे वैसे इन्होंने चित्र बनाए हैं, जिनमें है बुद्ध चरित्र और कृष्ण चरित्र आदि की जो उन्होंने चित्र श्रृंखलाएं तैयार की हैं, जिनमें प्रमुख है बुद्ध का जन्म और बुद्ध और सुजाता। ठीक है, आकृति अंकन की दृष्टि से कवि कंकण और कृष्ण मंगल श्रृंखला उनकी विशेष उल्लेखनीय है। और भी जो चित्र उनकी बात कर लेते हैं, जैसे ऋतु संहार है, रामायण, महाभारत आदि की जो घटनाओं को उन्होंने चित्रित किया, जिनमें श्री राम, माया मृग व अभिसारी का उत्कृष्ट चित्र है। 1905 से 1907 की बात करते हैं तो उन्होंने उमर खयाम की श्रृंखला तैयार की। याद रखिएगा 1905 से लेकर 1907 के बीच
अवनी बाबू ने उमर खयाम की श्रृंखला तैयार की। विरही यक्ष गणेश जननी, ये भी उन्होंने जो है तैयार किया। 1901 से 1905 के बीच बिल्डिंग ऑफ ताज बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है। शाहजहाँ के अंतिम दिन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण जो चित्र है इनका पूछा जाता है। ठीक है, तो 1901 से 1905 के बीच जो इन्होंने चित्र बनाए, बिल्डिंग ऑफ ताज, शाहजहाँ के अंतिम दिन, ठीक है, जिनमें कि आपको मुग़ल संयोजन, रंगों व अलंकरण को उन्होंने प्रस्तुत किया। मुग़ल स्टाइल, इनको कहा ही जाता था मुग़ल सिद्ध कलाकार। ठीक है, अब 1905 की बात करें तो जब बंगाल विभाजन के विरुद्ध, उस टाइम जो बंगाल विभाजन हो रहा था उसके विरुद्ध हुए आंदोलन से प्रेरित होकर उन्होंने कौन सा चित्र बनाया? भारत माता का चित्र, जो कि बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, लोक कला के प्रति भी ये आकृष्ट हुए। उनके प्रभावपूर्ण रेखांकन और पारंपरिक विशुद्ध रंगों को उन्होंने अधिक महत्व दिया। कृष्ण द्वारा केसु, अश्व एवं राक्षस वध, ये इनके प्रसिद्ध चित्र हैं जो कि लोक कला में बने हैं। दृश्य चित्र, पशु पक्षियों के चित्र और व्यक्ति चित्र तथा दैनिक जीवन के चित्र भी इन्होंने बनाए। तो साहित्यिक, पौराणिक और धार्मिक विषयों के साथ साथ दृश्य चित्र, पशु पक्षी के चित्र, व्यक्ति चित्र और दैनिक जीवन के चित्र भी इन्होंने क्या है बनाए। इन विषयों में इनके जो महत्वपूर्ण चित्र रहे उनमें है भिक्षा, देवदासी, कजरी, सूर्य पूजा। ठीक है, ये इनके महत्वपूर्ण चित्र रहे हैं। जो बंगाली रंगमंच के अभिनेता और जो अभिनेत्रियां थीं उनके भी इन्होंने चित्र बनाए। 1920 से लेकर 1926 की बात करें तो पेस्टल रंगों का उन्होंने प्रयोग किया, और पेस्टल रंगों के प्रयोग से इन्होंने जो चित्र बनाए उनमें है गांधी, टैगोर, C.F. एंड्रयूज़, आलमगीर, नूरजहाँ और औरंगज़ेब। बाद के वर्षों में इनके जो चित्र हैं उनमें लैला मजनू, इस श्रृंखला के पटचित्र, कवि कनकन, चंडी व कृष्ण मंगल श्रृंखला के चित्र भी विशेष उल्लेखनीय है। अब 1941 की बात करें तो जो उनके चाचा थे रविन्द्रनाथ जी, उनके महाप्रयाण का चित्र बनाकर उन्होंने तुलिका को लगभग त्याग दिया था। वृद्धावस्था में चित्रकला के साथ साथ बहुत सारे जो अनुपयोगी वस्तुएं थीं उनसे उन्होंने कलाकारी की, और जैसे मुखौटे बनाए, काटुम कुटुम शैली में उन्होंने खिलौने बनाए थे जिनमें वृक्षों की जड़ें, सूखे बीज आदि का वो प्रयोग करते थे। वो एक कुशल जो है नाटककार भी थे, एक कुशल अभिनेता थे जो विचित्रा क्लब के नाटकों में अभिनय किया उन्होंने। रविन्द्रनाथ टैगोर थे, उनके जो नाटक थे उसमें भी उन्होंने अभिनय किया। जैसे रविन्द्रनाथ जी के जो नाटक थे उनमें भी उन्होंने अभिनय किया, जैसे कि डाकघर और फाल्गुनी में जो अवनी बाबू थे उन्होंने अभिनय किया। अगर शिष्य परंपरा की बात करें तो अवनी बाबू की शिष्य परंपरा जो थी वो बहुत ही समृद्ध मानी जाती थी। उनके जो प्रमुख शिष्य हैं उनमें असित कुमार हालदार, देवी प्रसाद राय चौधरी, चुगताई, नंदलाल बोस, छितेंद्र नाथ मजुमदार और शारदा चरण उकील को माना जाता है। उनकी जो कुछ महत्वपूर्ण किताबें उनके बारे में जान लेते हैं। इन्होंने कहानी, संस्मरण, निबंध भी लिखा। तो बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे ये, जिन्होंने किताबें भी लिखी, अभिनय भी किया, चित्र भी बनाया। ठीक है, तो उन्होंने जो बच्चों के लिए कहानियाँ लिखी उनके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। जैसे जोड़ा साको धारे, राज कहानी, शकुंतला, भूतपुरीर देश, खिरेर पुतुल आदि बच्चों के लिए उन्होंने पुस्तकें बंगाली भाषा में लिखी थी। इसके अलावा शिल्पायन, भारतीय शिल्पों व भारतीय षडंग आदि कला संबंधी पुस्तकें भी इन्होंने लिखी। 1907 में इन्होंने अपने बड़े भाई गगनेंद्र नाथ के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना भी की। तो ये थे आज के कलाकार अवनींद्र नाथ ठाकुर। आई होप आपको पूरा मैंने समराइज़ करके आपको यहाँ पे बताया है
ठीक है। जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें वो सारी बता दी कि कौन से चित्र हैं इनके इम्पोर्टेंट, बुक्स कौन सी इन्होंने लिखी है, क्या उनकी स्टाइल क्या थी, कि इनका प्रभाव था इनके ऊपर, वो सारा बिल्कुल निचोड़ के मैंने आपके सामने रखा है। आई होप आपको ये जो वीडियो है ये बहुत ही अच्छी लगी होगी, आपके लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो है। तो प्लीज़ इसको जो है अच्छी तरह नोट डाउन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। जो भी नए हैं मेरे चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे और आपकी पढ़ाई आराम से होती रहे, ठीक है। चलिए अब मैं जाती हूँ और एक नए वीडियो के साथ वापस आऊँगी। तब तक के लिए सबको राधे राधे। सब बहुत ही अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा और खुशियाँ बांटते रहिएगा। राधे राधे।